बताओ भाई, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि है वो आपकी प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक विधि कौन सी है? नहीं है, पूछा है। प्रश्न को ध्यान से देखना, लोकतांत्रिक विधि कौन सी नहीं है। देखो, प्रजातांत्रिक होता है प्रभुत्ववादी शिक्षण होता है। प्रभुत्ववादी के अंदर एक आपका व्याख्यान होता है, प्रदर्शन होता है, व्यक्तिगत निर्देशन होता है, अभिक्रमित अनुदेशन होता है। तो जो व्याख्यान यहां पर दिया गया है ये प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि का उदाहरण है, प्रजातांत्रिक का उदाहरण नहीं है। अगर आपने ये याद कर लिया तो ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पात्रता के अंदर कम से कम। ठीक है, शाबाश, लाइक कर दो भाई क्लास को सभी साथी। शैक्षिक उद्देश्यों में देखो, शैक्षिक उद्देश्यों का जो ब्लूम का वर्गीकरण है उसके भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? भावात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा नहीं है? ब्लूम के बारे में पूछा गया है, भावात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो जो ज्ञान है वह नॉलेज जो है वो इससे संबंधित नहीं है। ब्लूम के भावात्मक पक्ष से आग्रहण, अनुक्रिया, व्यवस्थापन। व्यवस्थापन को संगठन कहते हैं, अनुक्रिया को प्रतिक्रिया, और इसमें अनुमूल्यन, और यहां पर 4 अनुमूल्यन और 5 है वो स्वाभाविकरण। ये भी आपके ब्लूम के भावात्मक पक्ष के अंदर आएंगे ये स्तर भी। ओके, अधिगम प्रक्रिया जो है उद्दीपन और किसके बीच की जो एसआर बॉन्ड है थॉर्नडाइक का, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, दैट इज अनुक्रिया। यहां पर उद्दीपन और अनुक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है, आराम से सही कर लोगे। उद्दीपन, अनुक्रिया, एसआर बॉन्ड, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि है वो प्रगतिवादी सिद्धांत पर ऊपर आधारित है? कौन सी शिक्षण विधि है वो प्रगतिवादी सिद्धांत के ऊपर आधारित है? प्रगतिवादी सिद्धांत के ऊपर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है बताओ? प्रगतिवादी शिक्षण के ऊपर आधारित जो विधि है वो है समस्या समाधान विधि। आगमन, प्रश्नोत्तर और निगमन नहीं है। और समस्या समाधान जिसमें मानसिक उद्वेलन और खेल विधि के द्वारा बालकों को जो है सिखाया जाता है। किंडर गार्डन या जो बाल बगीचा जो है ना, वह विधि का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था? किंडर गार्डन विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फ्रोबेल के द्वारा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, तुम लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। ये फ्रोबेल हो गया, ठीक है ये फ्रोबेल हो गया। अगला, संकलनात्मक जो परामर्श है उसके जन्मदाता कौन है? वह जन्मदाता इसके जो हो जाते हैं वो थॉर्न महोदय हो जाते हैं। संकलनात्मक जो परामर्श है इसमें क्या होता है? परामर्शदाता ना तो ज्यादा एक्टिव रहता है और ना ही निष्क्रिय रहता है, तटस्थ भी नहीं रहता है और बहुत ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहता है। तो ये संकलनात्मक परीक्षण है थॉर्न का, याद रखिएगा। इसमें क्या याद रखोगे? थॉर्न याद रखोगे, बी एफ सी थॉर्न। छात्र का जो अवांछित व्यवहार उसके संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? कोई बदमाश है, अवांछित प्रकार का व्यवहार कर रहा है तो क्या करना है? व्यवहार के कारणों का पहले पता लगाओ और फिर उसका बढ़िया से उपचार करो। तो ये बी डी ऑप्शन सही है। एक ये जो विकार जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मनोविज्ञान के अंदर ये विकार बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया की बात करें, जो पढ़ने संबंधी विकार है वह डिसलेक्सिया के अंदर आएगा। पठन संबंधी जो विकार है वो डिसलेक्सिया में आएगा, लेकिन जो लेखन है वो डिसग्राफिया है, डिस्पैक्सिया है, गणित वाला है तो कैलकुलेशन नहीं कर सकता, डिसकैलकुलिया है, और वाक यानी बोलने में जो संबंधी विकार है वह आपकी वाक अक्षमता जो है वो मौखिक अक्षमता जो है अफेजिया या डिस्फेजिया कहलाती है। टेक ए स्क्रीनशॉट, सीधा सीधा प्रश्न यहां से आएगा, सीधा सीधा प्रश्न यहां से आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। देखो एक चीज बताऊं, लास्ट टाइम में तुम्हारा दिमाग है वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, तो एज फास्ट एज यू कैन रीड, फटाफट पढ़ो, धीरे पढ़ने का टाइम नहीं है अभी। और 2 दिन में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जो कहे ना कि 2 दिन में सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, उसको मेरे पास लेके आओ पकड़ के, ठीक है। उसको अपने आप पे भरोसा ही नहीं है ना। तो 2 दिन में भी पॉसिबल है, बस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, पात्रता निकलेगी, डंके की चोट पे निकलेगी। हाँ, मेंस के अंदर तो हमें 4 से 6 महीने मिलेंगे, पात्रता 2 दिन में भी निकल सकती है। थोड़ा दिमागी इस्तेमाल, अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है। 150 में से 150 अटेम्प्ट करके आने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और खाली छोड़ दिया तो नंबर कटेगा दंड स्वरूप। CWSN का मतलब क्या हुआ? CWSN का मतलब हुआ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दैट इज विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले जिन्हें अलग से सिखाया जाता है।
निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? परामर्श का एक तत्व कौन सा नहीं है? वर्तिक बुद्धि है, साक्षात्कार है, विश्वास है या संप्रेषण है? कौन सा आपका परामर्श का तत्व नहीं है? जो वृत्तिक वृद्धि है वह नहीं है, बाकी वाले सारे के सारे हैं। ठीक है, साक्षात्कार वगैरह सब कुछ इसमें शामिल है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? प्रयागराज वर्तमान गड़ाई बैठ गया भाई। प्रयागराज में 1942 के अंदर स्थापित हुई थी, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता के अंदर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। एक बार शेयर कर दो सभी रीट वाले ग्रुप के अंदर के, भाई साइकोलॉजी ये पढ़ लो, बहुत है, रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। जो संबंध है वो आपका स्किनर के सिद्धांत में चूहों से है, वो थॉर्नडाइक में बिल्लियों से है, वही कोहलर के द्वारा जो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया गया उसके अंदर यही किससे था? वन मानुष से था। तो स्किनर का चूहा, थॉर्नडाइक की बिल्ली, कोहलर का वन मानुष। अधिगम का पठार, उससे आप क्या समझते हैं? अधिगम के पठार नगण्य उन्नति को दर्शाते हैं और अधिगम का जो पठार है वह आपका अधिगम में अवरुद्ध वर्धन को दिखाता है। किसको? अवरुद्ध वर्धन को दिखाता है। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स नामक किताब किस लेखक की है? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक किताब है वो किसकी है? ये स्किनर की किताब हो जाती है। किसकी है? स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लास में याद करा दूंगा, चिंता ही मत करो। किताबें कभी तुम्हें नहीं पढ़ाती, इसीलिए तुम वीडियो कोर्स में मेरे साथ पढ़ते हो। किताबें बोलती नहीं है, टीचर बोलते हैं, दृश्य श्रव्य साधन है। तो 1 मार्च से आ जाना, मेंस में बढ़िया पढ़ेंगे। ठीक है, छात्रों में जो सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु छात्रों के अंदर जो सही व्यवहार के प्रशिक्षण है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? आप सही व्यवहार के जो है ट्रेनिंग, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या है? सही व्यवहार के लिए सही व्यवहार का जो प्रस्तुतिकरण है वह यहां पर सही होगा। समस्या के समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? समस्या के अंदर लक्ष्य प्रवणता, ये इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका हल जो है हल महोदय के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा शानदार, जानदार, जबरदस्त है। क्या बात है, सारे बच्चे आ गए, वेरी गुड। कौन सा है वो आपके शिक्षण विचारधारा कौन सा है आपके शिक्षण विचारधारा से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? एलन है, बुश है और एचिसन है, लेकिन डेविड ह्यूम है वो इससे संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा आपका शिक्षण अधिगम का जो स्तर नहीं है? स्मृति है, अवबोध है, परावर्ती है, लेकिन दूरवर्ती है वो इसका नहीं है। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा की विशेषता दिए गए में से कौन सी नहीं है? लिखा गया है जब भी इस प्रकार के ऑप्शन हो ना कि ये केवल वो मतलब एक्सट्रीम बात कही हो तो वो थोड़ा आंसर है वो आंसर गलत होगा, मतलब इसका नहीं होगा ये, और सटीक आंसर हो जाएगा। ये केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करता है, ऐसा नहीं है। ये सभी प्रकार के लिए है आपके, तो समावेशी शिक्षा सभी के लिए है। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की जो आपकी अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? फ्लेंडर की अंतःक्रिया प्रणाली से संबंधित निम्न में से कौन सा नहीं है? तो जो अभिभावक कथन है वो संबंधित नहीं है। मौन, छात्र कथन, शिक्षक कथन। अभिभावक कथन है वो थोड़ा अलग आंसर हो गया। दिमाग के अंदर ऐसे तुक्के भी लगाओ ना तो दिमाग लगा के लगाना, तुम्हारा सिलेक्शन होगा। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। संभाषण के अंदर अर्थ में लघुत्तम इकाई कौन सी हो जाएगी? वह रूपग्राम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? लघुत्तम इकाई रूपग्राम संभाषण की। और सबसे वो जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ध्वनिग्राम था प्राथमिक। हम करके सीखते हैं। करके सीखना क्या होता है? करके सीखना किसने कहा था, है ना? हम किसी काम को या क्रिया को करके सीखते हैं, ये किसने कहा था? डॉक्टर मैस ने कहा था। ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। हम करके सीखते हैं, मैस का हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? शिक्षण के स्तरों के अंदर स्मृति है, बोध है, चिंतन है, लेकिन वर्णन नहीं है। ये भी तीनों से अलग उत्तर आ रहा है। तो गुरुजी मैं ऐसे प्रश्नों को उठा के पटक दूंगा या उठा के पटक दूंगी? अरे किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, वरना गर्दिश में घेर लेते हैं गिदड़ भी शेर को। और तुम सभी साथी रीट को उठा के पटक दोगे, इतना मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर। मैं कह रहा हूं, तुमने लास्ट के दिनों में पढ़ा है तो भी पात्रता निकलेगी।
बस जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को। बहुत बढ़िया क्लास देने वाला हूं आज रात को। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। शिक्षण की जो अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य क्रिया कौन सी है, वह होती है आपके सारे के सारे क्रिया प्रतिक्रिया, निदान, प्रत्यक्षीकरण, सारे के सारे अंतःक्रिया अवस्था के अंदर होती है। एक बालक है वो काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? इसमें उद्दीपक सामान्यीकरण निहित है। क्या निहित है? उद्दीपक सामान्यीकरण निहित है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, अनुबंधन उद्दीपक सामान्यीकरण। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता नहीं रहती? विद्यार्थियों का मानसिक स्तर ध्यान रखना है, व्यक्तिगत भेद, अभिभावकों की पृष्ठभूमि, ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत भेद मतलब अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों के अंदर सीखने के लिए, तो वो सब है। लेकिन अभिभावकों की पृष्ठभूमि से हमको क्या मतलब है? बच्चा है मूल रूप से जो केंद्र है, उसके ऊपर ही तो आपको फोकस करना होता है। निम्न में से कौन सी है वो आपकी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है? जिज्ञासा की कमी है, वो इसकी विशेषता नहीं है। उसके अंदर तो इतनी जिज्ञासा होती है कि मम्मी ये क्या है? कौवा है, अच्छा कौवा है तो क्या है? ये काला क्यों है? ऐसा क्यों है? वैसा क्यों है? इतना पूछता रहता है, इतना पूछता रहता है, पूछो ही मत। मतलब वो तो माता ही खा जाता है। लेकिन वही बच्चे, जब माँ उत्तर देती है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होने के बाद में माँ बाप के पास में तक नहीं बैठता है और बोलता है, एक बार बोला समझ में नहीं आता है कि काला कौवा है। माँ बाप बेचारे चुप हो जाते हैं। अरे तू लखनऊ का लाडा, जब तुम बाल्यावस्था में थे, है ना, उस समय तुम्हें सारे प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा था, अब तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तो ये नहीं विशेषता नहीं है। जिज्ञासा की कमी उल्टी बात कह रहा है, नेगेटिव बात है, तो वो उसका आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। नेगेटिव बात कही है और हमें पूछा जा रहा है तो एक उत्तर निकल रहा है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता जो है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरणा और आपका प्रबोधन। जो अभिप्रेरण है ना, अभिप्रेरण सी, ये सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। अभिप्रेरण इसका राइट आंसर होगा। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन है। व्यवहार के अंदर परिमार्जन, बदलाव, संशोधन जो ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था, ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो गया। ए इज द राइट आंसर। स्किनर बॉक्स का प्रयोग, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग है वो प्रसूत अनुबंधन के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए।